दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो को कुछ समय देख के बंद कीजिएगा। उसके बाद दूसरी बार जब कभी ये वीडियो चालू कीजिएगा तो वीडियो वहीं से शुरू होगा जहां आप बंद किए थे। ये यूट्यूब का नियम है। तो आज का चैप्टर है अनुमित्र और अंधक के वंश का वर्णन। पिछले वीडियो पे हमने 13वां अध्याय तक पढ़ा था। आज 14वां अध्याय यहीं से कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। श्री पराशर जी बोले, अनुमित्र के शिनी नामक पुत्र हुआ। शिनी के सत्यक और सत्यक के सात्यकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। सात्यकी जो महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष से लड़ा था, इसका वर्णन महाभारत के मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं। तदनंतर सात्यकी के संजय, संजय के कुनी, कुनी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब सेनेय नाम से विख्यात हुए। अनुमित्र के वंश में ही पृश्नी का जन्म हुआ और पृश्नी से स्फलक की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। स्फलक का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। स्फलक के गांधिनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमग्धु, मृदामिद, विश्वारी, मेजेय, गिरिछत्र, उपछत्र, शतघ्न, आर्यमर्दन, धर्मद्रिक, दृष्टधर्म, गंधमोज और प्रतिभा नामक पुत्र और श्रुता रानामी कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये दो अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के पृथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, सूचिकंबल और बरहीश ये 4 अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से धृष्ट, धृष्ट से कपोत्रोमा, कपोत्रोमा से विलोमा और विलोमा से तुम्बुरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनंदुदुम्बी, उससे अभिजीत, अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु से बाहुक नामक पुत्र और आहुकी नामनी कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक 4 पुत्र हुए। इन चारों की ब्रिगदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगिनियाँ थीं। ये सब वसुदेव जी को ब्याही गई थी। ये सब वसुदेव जी की पत्नियाँ थीं या औरतें थीं। उग्रसेन के भी कंस, नग्रोध, उग्रसेन जो कंस का पिता था, उग्रसेन के भी कंस, नग्रोध, सुनाब, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतुष्टि और सुतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कंस, कंसवती, शतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कंसा, कंसावती, शतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुई। भजमान का पुत्र विदुरथ था। विदुर रथ के शूर, शूर के शमी, शमी के परिक्षत्र, परिक्षत्र के स्वयंभोज, स्वयंभोज के हदिक तथा हदिक के कृतवर्मा, शतधन्व, हवार्य और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मारीशा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से ये देखकर कि इनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे, आनक और दुदुम्बी आदि बाजे बजाए थे, इसलिए इनका नाम आनक दुदुम्बी भी हुआ। इनके देवभाग, देवश्रवा, अष्टक, कुकुचक्र, वत्सधारक, संजय, श्याम, शमिक और गंडूष नामक 9 भाई थे। अंशावतार लेंगे या अवतार लेंगे, खैर अंशावतार लिखा है तो वही मानते हैं। तथा इन वासुदेव आदि 10 भाइयों की पृथा, शुद्धदेवा, श्रुतिकृति, सुश्रवा और राजदी देवी ये 5 बहनें थीं। शूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वे उनकी कोई संतान नहीं थे, निसंतान थे। अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी पृथा नाम की कन्या दे दी, जो बाद में जाके कुंती हुई, जिनके 5 पांडव हुए। ठीक है, तो पृथा उनकी दे दी। एक्चुअली कुंती शूरसेन की पुत्री थी। उन्होंने उसे कुंती भोज यानी कुंती को दे दिया। उन्हीं के नाम से कुंती का नाम हुआ। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म, वायु, इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले
इसके अविवाहितावस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण का एक कानीन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सपत्नी थी। तो ये सब कहानी मेरे महाभारत के वीडियोस में या बुक में भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। उसके अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। पांडु की जो दूसरी पत्नी माद्री थी उससे सुरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारुष नरेश वृद्धधर्म से विवाह हुआ था। उससे दंतवक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकृति को कैकेयराज ने विवाह था। उससे कैकेय नरेश के संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजादी देवी से अवंती देशी अविंद और अनुविंद का जन्म हुआ। शुश्रुभा का भी छेदीराज दमघोष ने पानी ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्वजन्म में ये अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदनंतर ये अक्षय वीर्य शौर्य संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वो बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे ये छेदीराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वो भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए। भगवत स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत देश वृद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उस परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेष्ट फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। नेक्स्ट चैप्टर शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों का तथा वसुदेव जी की संतति का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, भगवान पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु ये उनमें लीन नहीं हुआ। तो पहले वो हिरण्यकशिपु था, फिर दूसरे जन्म में रावण हुआ, फिर तीसरे जन्म में शिशुपाल हुआ। तीनों ही जन्म में विष्णु के द्वारा ही मारे गए थे। उसके बाद फिर इस जन्म में ही उसके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। ये समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, ये बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश होकर आपसे ये प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकशिपु के चित्त में ये भाव नहीं हुआ था कि ये विष्णु भगवान है। केवल इतना ही विचार हुआ कि ये कोई निर्तिशय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वो उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी काम बस जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। यह अच्युत है ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित छेदीराज के कुल में शिशुपाल के रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वो भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्मों के द्वेष बंधन से युक्त था। जो राग द्वेष मन में होता है, मरने के बाद वही इंसान लेके जाता है। फिर दूसरा जन्म उसी राग द्वेष ईगो से होता है, जिससे बुद्धि काम नहीं करता और बुद्धि कम हो जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इतने जन्म में जो राग द्वेष था वही शिशुपाल के रूप में पैदा हुआ था। तो उसके हृदय अनेक जन्मों के द्वेष बंधन से युक्त था। अतः वो उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समयानुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिसके निर्मल आँखें हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मल किरीट केयूर हार और कटक आदि धारण किए हुए हैं, तथा जिसकी लंबी लंबी 4 भुजाएँ हैं, और
जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान का वो दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंधन के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान करते हुए जिस समय वो अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्ज्वल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप देशादि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवत चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वो उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो वे भगवान तो द्वेषानुबंधन के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं, फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुष की तो बात ही क्या है। उसी तरह अगर आप पिछले जन्म में कुछ ज्ञान लेके रहते हैं, मरने के बाद वो ज्ञान ही आपके साथ जाता है, फिर दूसरा जन्म में वो ज्ञान आप में मिल जाता है और आपका बुद्धि और बढ़ जाता है, फिर बुद्धिमान बनकर आप जन्म लेते हैं। अनेक दुदुम्बी वसुदेव जी के पौरवी, रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियाँ थीं वसुदेव जी के। उनमें रोहिणी से वसुदेव जी ने बलभद्र, सट, सारन और दुर्मद आदि कई पुत्र जन्म दिए, उत्पन्न किए तथा बलभद्र जी के रेवती से विसट और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। साष्टी, माष्टी, सत्य और घृति आदि सारन के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राश्व, भद्रबाहु, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी ही की संतान में थे। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक दुदुम्बी के देवकी से कीर्तिमान, सुषेण, उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास और भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से जोगमाया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, आजकल जैसे मेडिकल साइंस में होता है कि एक गर्भ को लेकर दूसरे गर्भ में डाल दिया जाता है, उस समय भी यही हुआ था, लेकिन विधि अलग था, लेकिन हुआ था। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम शंकरसन हुआ। तदनंतर संपूर्ण संसारभूत महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनिजन की बुद्धि के आगे में तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया तथा उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा भी नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उस कमलनयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्पादि के भय से शून्य, अधर्मादि से रहित और स्वस्थ चित्त हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्ग अवलंबी कर दिया। इस मर्त्य लोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियाँ थीं। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती और चारुभाषिनी आदि 8 मुख्य स्त्रियाँ थीं, मतलब 8 मुख्य पत्नियाँ थीं। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रद्युम्न, चारुदशन और साम आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रद्युम्न ने भी रुक्मिणी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था, उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मिणी की पुत्री सुभद्रा से विवाह किया था, उससे ब्रज उत्पन्न हुआ। ये आपको कृष्ण स्टोरी खील भाग महाभारत बुक में मिलेगा, ठीक है। मेरे खील भाग वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ब्रज का पुत्र प्रतिबाहु और प्रतिबाहु का सुचारू था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में ये 2 श्लोक चरितार्थ है। जो गृहचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहाँ हजारों और लाखों की संख्या में सर्वथा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्यलोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने किया।
समस्त यादवगण उनकी आज्ञानुसार ही बुद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस विष्णु वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। तुर्बुशु के वंश का वर्णन श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में यदु के वंश का वर्णन किया है, आप तुर्बुशु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्बुशु का पुत्र बहिनी था, बहिनी का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रयीशानु, त्रयीशानु का करंदब और करंदब का पुत्र मरुत था। मरुत का पुत्र निसंतान था, इसलिए उसने पूर्ववंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ययाति के हिसाब से तुर्बुशु के वंश से पूर्ववंश का ही आश्रय लिया। हुहु वंश, पराशर जी बोले, वेदव्यास जी के पिता बोले, हुहु का पुत्र बब्रू था, बब्रू का शेतु, शेतु का आरंभ, आरंभ का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का घृत, घृत का दुर्गम, दुर्दम, दुर्दम का प्रचेता, प्रचेता का पुत्र शतधर्म था। इससे उत्तरवर्ती बहुत से म्लेच्छों का आधिपत्य किया। अनुवंश, श्री पराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु के सवानल, चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। सवानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल के संजय, संजय के पुरंजय, पुरंजय के जन्मेजय, जन्मेजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के उशिनर तथा तितिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। उशिनर के शिबी, नृग, नर, कृमि और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिबी के पृषदर्भ, शुबीर, कैके और मद्रक ये 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र ऋषदत्त था, उसके हेम, हेम के सुतपा तथा सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के क्षेत्र रानी में दीर्घतमा नामक मुनि ने अंग, बंग, कलिंग, सूज्य और पौंड्र नामक 5 बाल्या क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलि पुत्रों की संतति के नामस्वर 5 देशों के भी यही नाम पड़े। इनमें से अंग से अनपान, अनपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ, धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। आज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप में अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। मतलब श्री राम के शांता नाम की एक बहन भी थी जो दशरथ जी ने अपनी पुत्री को दे दिया था। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पुतुलाक्ष तथा पुतुलाक्ष के चंपा नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पूरी बसाई थी। चंपा के हर्यक नामक पुत्र हुआ। हर्यक से भद्ररथ, भद्ररथ से बृहद्रथ, बृहद्रथ से बृहत्कर्म, बृहत्कर्म से बृहद्भानु, बृहद्भानु से बृहजन्म, बृहजन्म से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मणों और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय के घृति नामक पुत्र हुआ। घृति से धृतव्रत, धृतव्रत के सत्यकर्म और सत्यकर्म के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर पिता द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। सत्कर्म पे अतिरथ का जन्म हुआ, वही अतिरथ ने कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। बस अंगवंश इतना ही है। इसके आगे पूर्ववंश का वर्णन सुनो। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का प्रचिवान, प्रचिवान का प्रवीर, प्रवीर का मनुष्य, मनुष्य का अभयद। ये जन्मेजय दूसरा जन्मेजय है, ठीक है। अभयद का शदु, शदु का बाहुगत, बाहुगत का संयाति, संयाति का आयाति तथा आयाति का पुत्र रुद्राश्व था। रुद्राश्व के ऋतेषु, कक्षेषु, स्थलीलेषु, कृतेषु, जलेषु, धन्वेषु, घृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्र ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व और कण्व का मेधातिथि हुआ, जिसकी संतान कान्वायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलिन था। इस एलिन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगन ने इस श्लोक का गान किया था। तो भरत के नाम पे ही इस आर्यवर्त का नाम भारत हुआ। फिर आगे चल के इसका नाम इंडिया हुआ। माता तो केवल चमड़ी की धोकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। दुष्यंत, तू इस पुत्र का
पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान ना कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी शकुंतला और भरत दुष्यंत की भी स्टोरी है। भरत के 3 स्त्रियाँ थीं जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के ये कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप में दिया, जो उत्त्यस्त पत्नी ममता के गर्भ से स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। वीर्य का मतलब बायोलॉजिकली स्पर्म होता है। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्र उत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, ये पुत्र तो आज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, ये पुत्र हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तू इसका भरण पोषण कर। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम वितप भी हुआ। विपत का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के बृहस्पत्र, महावीर्य, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संस्कृति और संस्कृति के गुरु प्रीति एवं रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से सिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग्य और सैन्य नाम से विख्यात क्षेत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर्य का पुत्र दुरुक्षय हुआ, उसके त्रयारुणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये 3 पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। बृहक्षत्र का पुत्र सुवत्र, सुवत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने ये हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमेर, द्विजमेर और पुरुमीर थे। अजमेर के कण्व और कण्व के मेघातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि कान्वायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमेर का दूसरा पुत्र बृहदिषु था। बृहदिषु के बृहदनु, बृहदनु के बृहकर्मा, बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजीत तथा विश्वजीत के सेनजीत का जन्म हुआ। सेनजीत के रुचिराश्व, काश्य, दृढ़हनु और वित्यहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के पिथुसेन, पिथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार सुपार और सदस्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अनुह नामक पुत्र हुआ, जिसने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अनुह से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विश्वक्सेन, विश्वक्सेन से उदकसेन तथा उदकसेन से भल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमेर का पुत्र यबिनर था, उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यघृति, सत्यघृति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का सुपार्श, सुपार्श का सुमति, सुमति का सनतिमान और सनतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राश्य शामक श्रुतियों की 24 संहिताएँ रची थी। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों निवंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के क्षेम्य, क्षेम्य के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पूर्ववंशीय राजागण हुए। अजमेर की नलिनी नामनी एक भार्या थी, पत्नी थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुए। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋक्ष और ऋक्ष के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ। हर्यश्व के मुद्गल, संजय, बृहदिषु, यभिनर और काम्पिल्य नामक पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए वे पांचाल कहलाए। मृदगल से मोदगल्य नामक क्षेत्र पेद ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुद्गल से तो पांचाल के राजा भी महाभारत युद्ध में भाग लिया था। गल से बृहदश्व और बृहदश्व से दिवोदास नामक पुत्र और अहल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा सतानंद का जन्म हुआ। ये वही अहल्या है जिसने अपनी मर्जी से इंद्र के साथ संभोग किया था।
और राम ने प्रणाम करके अहिल्या को सती बनाया था। हालांकि लिखा तो नहीं है, लेकिन सती अहिल्या का नाम पहले आता है। शतानंद ने धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यकीर्ति उत्पन्न हुआ। आप मेरे वाल्मीकि रामायण की वीडियोस भी देख सकते हैं स्टोरी को जानने के लिए। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यकीर्ति का वीर्य स्खलित होकर सरकंडे में पड़ा। उससे 2 भागों में बढ़ जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृगया के लिए गए हुए राजा शांतनु के कृपावश ले आए। तदनंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि हुई। दिव्योदास का पुत्र मित्रायु हुआ। इसका डिटेल में वर्णन आपको मेरे महाभारत के वीडियोस में मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं आप शुरुआत के वीडियो में। मित्रायु का पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ। च्यवन का सुदास, सुदास का स्वदा, स्वदास का सहदेव, सहदेव के शोमक और शोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और पृषद सबसे छोटा था। पृषद का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु था। अजमेर का ऋक्ष नामक एक पुत्र और हुआ। उसका पुत्र शंबरन हुआ और शंबरन का पुत्र कुरु था, जिसने की धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पुत्र सदनु, जनु और परीक्षित आदि हुए। सदनु का पुत्र सुवत्र था। सुवत्र का च्यवन, च्यवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्र, कुशाम्बु, कुचेल और मत्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्रथ के कुशाग्र, कुशाग्र के विषभ, विषभ के पुष्पबाण, पुष्पबाण के सत्यहित, सत्यहित के सुदान्य और सुदान्य के जतु का जन्म हुआ। बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। इसका भी महाभारत के वीडियोस में आप देख सकते हैं मेरे। उससे सहदेव का जन्म हुआ, जरासंध का पुत्र, तथा सहदेव से सोमप और सोमप से सुतिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे ये मागध भूपालों का वर्णन कर दिया। कुरु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, कुरुपुत्र परीक्षित के जन्मेजय, शुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए, तथा जनु के सूरत नामक एक पुत्र हुआ। सूरत के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन, जयसेन के आराधित। तो दोस्तों, अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित, परीक्षित का जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र सुतसेन, सुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए। तो परीक्षित के वंश का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, ठीक है। तो जयसेन के आराधित, आराधित के आयुतायु, आयुतायु के आक्रोधन, आक्रोधन के पुत्र देवातिथि, तथा देवातिथि के अजमेर के पुत्र ऋक्ष से भिन्न एक ऋक्ष का जन्म हुआ। ऋक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप, दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। ये कोई दूसरा भीमसेन है, ठीक है। प्रतीप के देवापी, शांतनु और बाहिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था में ही वन में चला गया था, तथा अतः शांतनु ही राजा हुआ। उसके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है। राजा शांतनु जिसको जिसको अपने हाथ में स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी अच्छे हो जाते थे, मतलब रोगी पुरुष भी निरोगी हो जाते थे, युवावस्था प्राप्त कर लेते थे, तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अच्युतम शांति लाभ करते थे, इसलिए वे शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु ने राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देशों को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मणों ने उससे कहा, ये राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसीलिए तुम परिवेत्या हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उससे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वे ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित ना हो, तब तक ये राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अश्मशारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वी को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय शरणमली राजकुमार देवापी की बुद्धि को वेदपात के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कथनानुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। तो ये कोई और शांतनु है, ये भीष्म जी के पिता नहीं है। वन में पहुंचने पर वे ब्राह्मणगण परम विनीत राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए, इस अर्थ के समर्थक अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के
पतित हो जाने से अब तुम परिवेत्ता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपने राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्य की उत्पत्ति के लिए पर्जन्य देव मेघ बरसाने लगे। भाई के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरिश्रव और शल्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। सोमदत्त के भूरिश्रव और शल्य नामक 3 पुत्र हुए और शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला भीष्म पितामह नामक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। इसका डिटेल में वर्णन आप अपने महाभारत के वीडियोस में पढ़ सकते हैं। उनमें से चित्रांगद को तो बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्रवीर ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उनमें अत्यंत भोगाशक्त रहने के कारण अतिशय खिन्न रहने से वो यक्षा के वशीभूत हो गए, यानी टीबी रोग हो गया उसको और मारा गया विचित्रवीर्य। तदनंतर मेरे पुत्र, यानी पराशर जी कह रहे हैं, मेरे पुत्र वेदव्यास के पिता थे पराशर जी, वही ये कह रहे हैं विष्णु पुराण। मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जान विचित्रवीर्य की पत्नी से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्र को जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के शाप से संतान उत्पादन में असमर्थ हो गए थे, अतः उनकी स्त्री कुंती से धर्म, वायु और इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से दोनों अश्विनी कुमार ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किया। कैसे जन्म हुआ ये भी आप मेरे महाभारत की वीडियोस में पढ़ सकते हैं। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन पाँचों के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिबिंध्य, भीमसेन से सुतसेन, अर्जुन से सुतकीति, नकुल से सुतानिक और सहदेव से सुतकर्मा का जन्म हुआ था। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से योधेय के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से हिडिंबा के घटोत्कच और काशी से सर्वग नामक पुत्र हुआ, यानी काशी कुमारी जो थे उसके साथ भी भीम का विवाह हुआ था, उसके सर्वागा नामक पुत्र हुआ। सहदेव की पत्नी विजया से सुवत्र का जन्म हुआ। नकुल की पत्नी रेणुमति से निर्मित्र का उत्पन्न हुआ। अर्जुन के नाग कन्या उलूपी से इरावन नामक पुत्र हुए। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्मानुसार बब्रुवाह नामक एक पुत्र उत्पन्न किया, यानी जन्म हुआ, तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था में ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न और अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला योद्धा था। तदनंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया है, उन सुरासुर बंदित चरणाबिंद श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धर्मपूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण न हो। भविष्य में होने वाला राजाओं का वर्णन। पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज है, इनके जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का पुत्र शतानिक होगा, जो यज्ञ वल्क्य से वेदाध्ययन कर, कृप से शस्त्र विद्या प्राप्त कर, विषम विषयों से विरक्त चित्त हो, महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। शतानिक का पुत्र अश्वमेध दत्त होगा। उसके आदिशीम कृष्ण और आदिशीम कृष्ण के निचंकु नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के वहाँ ले जाने पर कौशाम्बीपुरी में निवास करेगा। निचंकु का पुत्र उष्ण होगा। उष्णों का विचित्ररथ का सुचिरथ का विष्णिमान का सुसेन का सुनीत का नृप का चक्षु का सुकाबल का मारीपल्व का सुनय का मेधावी का रिपुंजय का मृदु का तिग्म का बृहद्दत्त का वसुदान का दूसरा शतानिक का उदयन का अहिनर और अहिनर का दंडपानी नाम का निर्मित
तथा निर्मित्र का पुत्र क्षेमक होगा। इस विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है। तो ये मेरे भविष्य पुराण बुक वाले वीडियो में भी आप पढ़ सकते हैं। जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना राजस्वियों से सवांछित है, वो कलयुग में राजा क्षेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। का भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ। बृहद्दल का पुत्र बृहच्छन होगा, उसका उरुक्षय, उरुक्षय का वत्स्यव्यूह का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का दिवाकर, दिवाकर का सहदेव, सहदेव का बृहदश्व, बृहदश्व का भानुरथ, भानुरथ का पतिताश्व, पतिताश्व का सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का किन्नर, किन्नर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष सुपर्ण, सुपर्ण का अभित्रजित, अभित्रजित का बृहदाज, बृहदाज का धर्मी, धर्मी का कृतंजय, कृतंजय का रनंजय, रनंजय का संजय, संजय का शाक्य, शाक्य का उद्ददन, उद्ददन का राहुल, राहुल का प्रसंजीत, प्रसंजीत का ऋद्धक, ऋद्धक का कुंडक, कुंडक का सूरत, सूरत का सुमित्र नामक पुत्र होगा। ये सब इक्ष्वाकु के वंश में बृहद्दल की संतानें होंगे। इस वंश के संबंध में ये श्लोक प्रसिद्ध है। ये इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर फिर ये समाप्त हो जाएगा। कलयुग में सुमित्र पैदा होगा, बस यही लास्ट होगा द्वापर युग का जो वंश है। फिर मगध वंश का वर्णन श्री पराशर जी बोले, अब मैं मगध देशीय बृहद्दत्त की भावी संतान का अनुक्रम से वर्णन करूंगा। इस वंश में महाबलवान पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का पुत्र सहदेव है, सहदेव के सुमापी नामक पुत्र होगा, सुमापी के ऋतशबा, ऋतशबा के अयुतायु, अयुतायु के निर्मित, निर्मित के सुनेत्र, सुनेत्र के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के सेनजीत, सेनजीत के ऋतुंजय, ऋतुंजय के विप्र, विप्रु के सूची नामक एक पुत्र होगा, सूची के शैव्य, शैव्य के सुब्रत, सुब्रत के धर्म, धर्म के शुशुभा, शुशुभा के धीर्यसेन, धीर्यसेन के सुबल, सुबल के सुनीत, सुनीत के सत्यजीत, सत्यजीत के विश्वजीत और विश्वजीत के रिपुंजय का जन्म होगा। इस प्रकार बृहद्रथ वंशीय राजागण एक सहस्र वर्ष प्रयत्न मगध में शासन करेंगे। कलियुगी राजाओं और कली धर्म के वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार श्री पराशर जी बोले, बृहद्रथ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका शुनिक नामक एक मंत्री होगा। वो अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा, बलाक का विशाखयूप, विशाखयूप का जनक, जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशीय नृपतिगण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा, शिशुनाभ का काकवर्ण, काकवर्ण का क्षेम धर्म, क्षेम धर्मा का अत्युजा, अत्युजा का विदिशर, विदिशर का अजातशत्रु, अजातशत्रु का अर्धक, अर्धक का उदयन, उदयन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्रों के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रिय को नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक क्षत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदनंतर इन नवों नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मूरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषेक करेगा। चंद्रगुप्त का गुप्त बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, सुयशा का दशरथ, दशरथ का संयुत, संयुत का शालिशुक, शालिशुक का सोमशर्मा, सोमशर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र बृहद्दत्त होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्यवंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंगवंशीय राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्पमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उन्दक, उन्दक का पुलिनंदक, पुलिंदक का घोषवसु, घोषवसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत, भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर ये पृथ्वी कंब भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंगवंशीय अति
व्यसनशील राजा देवबुद्धि को कम्य वंशीय वसुदेव नामक एक मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र का नारायण, नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 काव्य भूपतिगण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कम्य वंशीय सुशर्मा का एक बलि पुष्पक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णी का पुत्र पूर्णसंग का शातकर्णी, शातकर्णी का लंबोदर, लंबोदर का पीलक, पीलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का पटुमान, पटुमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हलाहल, हलाहल का पल्लक, पल्लक का पुलिंदसेन, पुलिंदसेन का सुंदर, सुंदर का सातकर्णी, सातकर्णी का विश्वस शिव स्वाति, शिव स्वाति का गोमती पुत्र, गोमती पुत्र का अलीमान, अलीमान का शांतकर्णी, शांतकर्णी का शिवश्रित, शिवश्रित का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का द्वियज, द्वियज्ञ का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुत्र पुलमाची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्रविद्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 अभीर और 10 गर्दभील राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्ग, 13 मुंड और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कैंकी नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्यंसी होगा। विंध्यंस शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्म, धर्मवर्म का बंग। ये रामचंद्र राम के नाम पे रखा गया है। ये भगवान रामचंद्र की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बंग का बंधन और बंग का नंदन, नंदन पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदी, यशा, शुक्र और प्रबीर ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 भाई राजा होंगे। उसके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मंडलिक भूपति होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज्य करेंगे। निषेध देश के स्वामी भी यही होंगे। मगध देश के विश्वस्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वो केतर्व, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छिन्न कर पद्मावतीपुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया के मागध और राजा गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंड्र, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तिनीपुरी की देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, मारिश, महेंद्र, भौम आदि देश को गुह, नरेश भोगेंगे। नेषद, नेमिषक और काल, कोशक आदि जनपदों को मणिधन्य वंशीय राजा भोगेंगे। तेराज्य और मूषिक केशों पर कनक नामक राज्य का राजा होगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, अभीर और नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर ब्रात्यद्विज, अभीर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दाबी, कौरव, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का ब्रात्य, स्म्लेच्छ और शूद्र आदि राजागण भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म, मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौ की हत्या करने वाले, परधन हरण में रुचि रखने वाले, अल्पशक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथी, पतनशील, अल्पायु, मति काम वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले स्म्लेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्रीत्व की उपभोग का हेतु होगा अर्थात स्त्री की जाति, कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार न होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वहीं भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का हेतु होगा। रत्नादि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। ब्राह्मण चिन्ह ही आश्रमों का हेतु होंगे, अन्य ही आजीविका का हेतु होगा।
दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा। निर्भयता पूर्वक दृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा। निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगा। स्नान ही साधन का हेतु होगा। दान ही धर्म का हेतु होगा। स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा। अर्थात संसार आदि की अपेक्षा न पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बंटन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थदक तत्व का हेतु होगा तथा छद्म वेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार भूमंडल पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्णों में जो जो बलवान होगा वही वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराव का आश्रय लेती तथा मधुशक मूल फल पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और बलकल ही उनकी पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत वायु घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित ना रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में ये संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। ये आज के बाद मतलब आज के बाद जो भविष्य में होगा उसके बारे में बात किया जा रहा है। ये खील भाग कृष्णा स्टोरी महाभारत का जो बुक है उसमें भी बताया गया है, भविष्य पुराण में भी कहा गया है। इस प्रकार शूद्र और अस्मात्र धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने तथा कलयुग के प्राय बीत जाने पर संबल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यशा के घर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदिम धन्यांत शून्य ब्रह्ममय आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव। तो मैंने जितने पुराण पढ़े हैं कंप्लीट किया है और जितना महाभारत का चैप्टर पढ़े हैं कंप्लीट किया है उसमें यही कहा गया है। और अंश से अष्टस युक्त कल्कि रूप में संसार में अवतार लेकर यानी संबल ग्राम में विष्णु यशा के घर संसार के रचयिता कल्कि रूप में संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म्य से संपन्न हो सकल स्मृच्छ दस्यु दुष्टाचारी दुष्ट चित्तों का क्षय करेंगे और समस्त प्रजाओं को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में आगे हुओं के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्य से उनकी अधिक अवस्था होने पर, तो दोस्तों ये सब समय ही करेगा, समय से ही सब कुछ होगा, समय से ही दूसरा युग आएगा। लेकिन कल की आके जो पुराने लोग होंगे उनको मारेंगे ताकि वह नए से जन्म ले सके और नया से बुद्धि विवेक के साथ पैदा हो सके। ठीक है, जो लोग समय को एक्सेप्ट करते हैं, समय परिस्थिति के अनुसार चलते हैं, उनको धर्म करने वाला माना जाता है। और भगवान का जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए होता है, तो उनको नहीं मारेंगे। बाकी जो होंगे जैसे कि महाभारत में हुआ था, रामायण युद्ध में हुआ था, उसी तरह उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाले होंगे। तो बीजरूप मनुष्य से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस संतान को उत्पन्न हो सकेगी। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुए के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्पष्ट स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्म का अनुसरण करने वाले होंगे। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आएंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनि श्रेष्ठ, तुमसे मैंने ये समस्त वंशों के भूत भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्तर्षियों में से जो पुलस्त्य और क्रतु 2 नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि का जो दक्षिणोत्तर रेखा पर समदेश में स्थित अश्विनी आदि नक्षत्र है, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तर्षिगण एक 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विजोत्तम परीक्षित के समय में वे सप्तर्षिगण मधान क्षेत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था।
हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान वासुदेव निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। यानी कृष्ण पैदा हुए मतलब कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया, कलयुग आने वाला है। राम का जन्म हुआ मतलब त्रेता युग खत्म, द्वापर युग का प्रभाव शुरू। ठीक है, तो जैसे भगवान की मृत्यु हुई, कलयुग पूरी तरह से फैल गया। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते थे, तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत नहीं पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र के स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्यों को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर्ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षण को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। तो हमने भागवत पुराण में पढ़ा था कि विष्णु को ना ही ब्रह्मा समझ सकते हैं, ना ही शिव समझ सकते हैं। तो ये जो विष्णु के जो पूर्ण अवतार है कृष्ण, उनको पराशर ऋषि नहीं समझ सकते। ठीक है, इसलिए उनको लगता है कि कृष्ण अंश अवतार है, तो इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो पूर्ण अवतार है। परीक्षित के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया जाएगा। जिस समय ये सप्तर्षिगण पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परमधाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात यानी इसके बाद 1200 दिव्य वर्ष प्रयत्न कृतयुग रहेगा। हे द्विज, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र महात्मागण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुनरुक्ति हो जाने के भय से मैंने उन सबके नाम नहीं बतलाए हैं। पूर्ववंशीय राजा देवापि तथा इक्ष्वाकुकुलोत्तम राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत योगबल संपन्न हैं और कलापग्राम में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुनः मर्त्यलोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। वे आगामी मनुवंश के बीज रूप हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं, जिस प्रकार की आजकल देवापी और पुरु हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इनका पूर्णतया वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इस हेय शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूपतिगण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। ये पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरे पुत्रों की तथा मेरे वंश की होगी, इस चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्वोत्तरवर्ती राजा लोग चले गए और इसी में मग्न रहकर आगामी भूपतिगण भी मृत्यु सुख में चले गए। मतलब इसी के बारे में चिंता में ही सब लोग चले गए। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं का अष्टक उद्गम करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ लोगों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें असित मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी कहती है, अहो बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को ये कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान ऋणशाही होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं, फिर अपने मंत्रियों को तथा इसके अनंतर ये क्रमशः अपने भित्य पूर्ववासी एवं शत्रु को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र प्रयत्न इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे, ऐसे बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्ती मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ ये संपूर्ण भूमंडल अपने वश में हो ही जाए, तो भी मनोजय की अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। उसी मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं, जिनका चित्त ममतामय है। उन पिता, पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि ये संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है और मेरे पीछे ये सदा मेरी संतान की ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर
भी न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता को स्थान देता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पराशर जी बोले, है मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता इसी प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते हुए बर्फ पिघल जाते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया। जिस वंश के राजागण स्थितिकारक भगवान विष्णु के अंश थे, जो पुरुष इस मनुवंश का क्रमशः श्रवण करता है, उस शुद्धात्मा के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वो अतुलित धन धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीर्यशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान इक्ष्वाकु, जन्नु, मंदाता, सगर, अविक्षित रघुवंशीय राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्हें कि काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्राज्ञवान मनुष्य पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र और धन आदि में ममता ना करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठ ने ऊर्ध्वभाव होकर अनेक वर्ष प्रयत्न कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीर्यशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पितु अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सिमर की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तिवीर्य अपने शत्रुमंडल का संहार कर समस्त दीपों को वशीभूत कर उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है। अर्थात उसका वर्णन करते समय ये संदेह होता है कि वास्तव में वो हुआ था या नहीं। समस्त दिशाओं को दैवित्यमान करने वाला रावण, अविक्षित और रामचंद्र आदि के ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। काल यानी समय ही सबसे बड़ा है, समय ही सबको पीछे कर देता है, इसलिए रावण और रामचंद्र भी पीछे रह गया। जो मंदता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंदबुद्धि होगा जो ये सुनकर अपने शरीर में ही ममता करेगा। फिर पृथ्वी आदि में ममता करने की तो बात ही क्या है। भगीरथ, सगर, कुलत्स, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं। ये बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, किंतु अब वे कहाँ हैं इसका हमें पता नहीं। हे विप्रवर, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीर्यशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेम आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहें, बुद्धिमान मनुष्यों को अपने शरीर में ममता नहीं करनी चाहिए। यानी पुराने समय में जितने भी राजा लोग थे उनमें भी त्रुटियां थी, उनमें भी गलतियां थी, ठीक है, यही कह रहे हैं। और समय से बड़ा कोई नहीं होता। आज पहले जो राज करते थे आज सिर्फ उनका नाम ही है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कृष्ण अवतार का उपक्रम, कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, ये मैंने कृष्णा स्टोरी महाभारत खिलभाग बुक में पढ़ा है, ठीक है। वही चीज़ सेम यहाँ पे लिखा गया है। कृष्णा स्टोरी खिलभाग महाभारत बुक, जिसको लोग हरिवंश पुराण भी कहते हैं, तो इसको स्किप कर देते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो आप मेरे कृष्णा स्टोरीज खिलभाग महाभारत बुक पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। ये सब मैंने पढ़ा है पहले ही, वही चीज़ लिखा हुआ है। पुतना का वध, वर्षा, ठीक है, गोवर्धन धारण, कालिया दमन, धेनुकासुर वध, प्रलंब का वध, गोवर्धन की पूजा, श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण,
ये वाला पढ़ते हैं। शक्र कृष्ण संवाद कृष्ण स्तुति। पराशर जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर उसके बाद देवराज इंद्र को कृष्णचंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजित देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोवेशधारी महाबलवान कृष्णचंद्र को ग्वालपालों के साथ गोए चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने ये भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले कि इंद्र ने कहा, हे कृष्णचंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूँ वो सुनिए। हे महाबहु, आप इसे अन्यथा ना समझे। हे अखिलदार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञभंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महाबेगों की आज्ञा दी थी। उन्होंने ये संहार मचाया था, किंतु आपने पहाड़ को उखाड़कर पर्वत को उखाड़कर गौ को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण। तो दोस्तों, कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, ये झूठ है, ठीक है। कारागार में नहीं हुआ था, आप देख सकते हैं वहीं पे, यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। और रास का भी वर्णन है, कालिया नाग को जिस प्रकार बुद्धि से कृष्ण ने मारा था। आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गोवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गौ से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गौ के वाक्य अनुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूँगा तथा आप गौ के इंद्र हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। इस श्री पराशर जी बोले, तदनंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक होते समय गौ ने तुरंत ही अपने स्तनों से टपकते हुए दुग्ध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौ के कथन अनुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषेक कर सचिपति इंद्र ने पुनः प्रीति और विनयपूर्वक कहा, हे महाभाग, ये तो मैंने गौ का वचन पूरा किया। आप पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूँ वो भी सुनिए। हे पृथ्वीराज, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नामक मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वथा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वो वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले, भरतवंश में पिता के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, ये मैं जानता हूँ। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूँगा उसकी रक्षा करूँगा। हे शत्रुदमन देवेंद्र, मैं जब तक महितल पर रहूँगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य, अरिष्टासुर, केसी, कुबल्यापीड़ और नरकासुर आदि अन्यान्य दैत्यों का नाश होने पर यहाँ महाभारत युद्ध होगा। हे शस्त्राक्ष, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। कृष्ण ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तो वहीं पे है, वो सब कुछ देख रहे हैं, कौन क्या अन्याय कर रहा है, किसके दिल में कितना गुस्सा है, ये कब निकलेगा। क्योंकि सब लोग युद्ध किया ही करते थे तो उनको अनुमान लग गया था। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक जाओ अपने पुत्र अर्जुन के लिए। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल ना हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षय शरीर से कुंती को दूंगा। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। तदनंतर कृष्णचंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौ के साथ ब्रज को लौट आए। गोपों द्वारा भगवान का प्रभाव वर्णन और भगवान का गोपों के साथ रास क्रीड़ा का वर्णन। तो श्री भगवान कृष्ण गोपियों के साथ कैसे रमण करते थे या संभ करते थे, इस चैप्टर में आपको पता चलेगा, ठीक है। वैसे मैंने इसका जो वर्णन है किस लिए करते थे वो डिटेल में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। कृष्ण स्टोरी खील भाग जो प्लेलिस्ट में है, जो बुक है, उसमें आप देख सकते हैं, जिसको लोग हरिवंश पुराण भी कहते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने पर लीला विधारी कृष्णचंद्र को बिना प्रयासी गोवर्धन पर्वत को धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक बोले, हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिराज को धारण कर हमारी और गौ की इस महान भय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप
जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म, ये सब क्या है, कृपया हमें बतलाइए। आपने यमुना जल में कालियाना का दमन किया, धेनुकासुर को मारा, फिर ये गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इस अद्भुत कर्म से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे आमित विक्रम, आप भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं, हम आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसा बल विजय को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी ब्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका ये कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी ये बाल्यावस्था, विचित्र बल वीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना है अमयतात्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती है। आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो या गंधर्व हो, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है। हमारे तो आप बंधु ही हैं, अतः आपको नमस्कार हैं, यानी मित्र, दोस्त हैं। हमेशा कृष्ण यही कहा करते थे लोगों को, इसलिए लोगों को ये बात पता चली और लोग भी मित्र ही समझते थे। जो प्राचीन नियम था भगवान और भक्त का, वो दोस्ती का ही था। श्री पार्षद जी बोले, गोपगण के ऐसा कहने पर महामती कृष्णचंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ प्रणयजन्य को पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। भगवान ने कहा, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा ना हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है। यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझे बांधव बुद्धि ही करें, मुझ में बांधव बुद्धि ही करें, यानी आप मुझे बंधु मित्र ही समझे। मैं ना तो देव हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना यक्ष हूँ, ना दानव हूँ। मैं तो आपके बांधव रूप में यानी दोस्त के रूप में ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार ना करना चाहिए। श्री पार्षद जी बोले, हे महाभाग, श्री हरि के प्रणय को उपयुक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, शरचंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरभित करने वाले विकसित कुमुदिनी तथा वनखंडों को मुखर मधुकरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमन करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर, स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर, अस्फुट और मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे। उनकी ये सूर्यव्य गीत ध्वनि को सुनकर गोपियाँ अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहाँ श्री मधुसूदन थे वहाँ चली आई। वहाँ आकर कई गोपों तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कई मनी मन उन्हीं का स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहते हुए लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत उनके पास जा खड़ी हुई। कई गोपों बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंद कर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण का चिंतन करते करते मूर्छावस्था में प्राणापान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवत ज्ञान के विमल आह्लाद से उसकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए राशारंभ रूप रस के लिए और उत्कंठित श्री गोविंद ने उस स्वर चंद्र शुभोभिता रात्रि को रास करके सम्मानित किया। उस समय भगवान कृष्ण के अन्यत्र चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियाँ युद्ध बनकर वृंदावन के अंदर विचरने लगी। कृष्ण में निबंधचित हुई वे ब्रजंगनाएँ परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उनमें से एक गोपी कहने लगी, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसे सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती कृष्ण तो मैं हूँ, आहा मेरा गान तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाई ठोककर बोलती, अरे दुष्ट कालिया, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहरो तो जा। ऐसा कहकर वो दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसा कहकर वो कृष्ण के सारे चरित्र का लीलापूर्वक अनुकरण कर रहे थे, नकल कर रहे थे। कई और गोपी कहने लगती, अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करते हुए बोलने लगी, मैंने धेनुकासुर को मार दिया है, अब यहाँ गोए स्वच्छंद होकर बिचरे। इस प्रकार समस्त गोपियाँ कृष्णचंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं को व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरभ्य वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपंगना सर्वांग पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी,
आली। ये लीला ललित गामी कृष्णचंद्र के ध्वजा वज्र अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद्म चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है। उनके ऐसा घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं, इसी कारण यहाँ उन महात्माओं के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागिनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और ये देखो, पुष्प बंधन के सम्मान से गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंदनंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखियों, देखो यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंदगामिनी गोपी कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है। वो अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है, इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वो सखी उनके हाथ में अपना पानी बल्लभ देकर चली है, इसी से उसके चरण चिन्ह पराधीन से दिखलाई देते हैं। देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धूर्त ने उसकी अन्य आंतरिक अभिलाषा को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा है, तू यही बैठ, मैं शीघ्र जाता हूँ। इस वन में रहने वाले राक्षस को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊँगा। इसलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति से दिख रहे हैं। यहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए हैं, इसी से उनके चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुँच सकती। तदनंतर वे गोपियाँ कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आई और यमुना तट पर आकर उनके चरित्रों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारविंद त्रिभुवन रक्षक लीला बिहारी कृष्णचंद्र को वहाँ आते देखा। उस समय कई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित हो केवल कृष्ण कृष्ण इतना ही कहती हुई रह गई और कुछ न बोल सकी। कोई प्रणय को बस, प्रणय का मतलब होता है संभोग, अपनी भ्रूभंगी से ललाट सिकोड़ कर श्रीहरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमरों द्वारा उनके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कई गोविंद को देख नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का गान करती हुई जो गरुड़ सी भाषित होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके किसी की और भ्रूभंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदार चरित श्रीहरि ने उन प्रसन्नचित गोपियों के साथ राष्ट्रमंडल बनाकर आदरपूर्वक रमन किया। किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र की सन्निधि को ना छोड़ना चाहती थी, इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रासोचित मंडल ना बना सका। तो दोस्तों, कृष्ण ने क्यों ऐसा किया या क्या है, वो यही चीज़ कृष्ण स्टोरी खिलभाग बुक में भी लिखा गया है। मैंने उसमें डिटेल में बताया है, ठीक है, सेम यही बताया है। और क्यों ऐसा किया, क्यों किया कृष्ण ने, इसका भी वर्णन या मेंटलिटी का मैंने वर्णन किया है, आप उसको देख सकते हैं। तब उन गोपियों में से, मैं यहाँ अगर बताऊँ तो ये वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। तब उन गोपियों में से एक एक हाथ पकड़कर श्रीहरि ने राष्ट्रमंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थी। तदनंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल काकरणों की झनकार होने लगी और फिर क्रमशः शरद वर्णन संबंधित गीत गाने लगे। उस समय कृष्णचंद्र चंद्रमा चंद्रिका और कुमुद वन संबंधित गान करने लगे, किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थक कर चंचल कंकन की झंकार से युक्त अपनी बहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को गले लगाया और चूम लिया। श्रीहरि की भुजाएं गोपियों के कपलों का चुंबन पाकर उनमें पुलकावलित रूप धन्य की उत्पत्ति के लिए स्वदेश रूप जल के मेघ बन गई। कृष्णचंद्र जी जितने उच्च स्वर से रसोचित गान गाते थे,
उससे दूने शब्द से गोपियाँ धन्य कृष्ण की ध्वनि लगा रही थी। भगवान के आगे जाने पर गोपियाँ उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्ष के समान बीतता था। वे रास रसिक गोपंगनाएं पति, माता पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी। मतलब गोपियों को उनके माता पिता भाई रोकते थे, तब भी वो रात में कृष्ण के पास साथ जाया करती थी विहार करने के लिए वन में। शत्रुहंता अमृतात्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। रमण का मतलब मैंने बताया पहले, लेकिन कोई बात नहीं, वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में। दोस्तों इसीलिए कुछ लोग कृष्ण के बारे में कुछ नेगेटिव बातें कहते हैं, लेकिन वो मूर्ख लोग कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं। मैंने यही वीडियो कृष्ण स्टोरी बुक पढ़कर डिटेल में बताया है कि क्यों कृष्ण ऐसा कहते थे। वो वीडियो आप देख सकते हैं, कृष्ण गोपियों का संभोग नाम से। उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक हैं। तो दोस्तों अगर कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की मूर्ति रखते हैं, तो साथ में गोपियों को भी मूर्ति रखनी चाहिए, ठीक है, तभी कृष्ण की पूजा होगी। हालांकि कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मूर्ति बनाओ। कृष्ण हमेशा लोगों को दोस्ती बनाना चाहते थे, यही उनकी मेंटालिटी थी। कृष्ण क्या चाहते थे वो हमारे लिए मैटर करता है, हम क्या चाहते हैं वो मैटर नहीं करता, ठीक है। कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ और सुप्रीम भगवान है, या विष्णु रूप भी कह सकते हो। उसके बाद वृषभासुर का वध। दोस्तों ये भी हमने पढ़ लिया था। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि विष्णु पुराण में गोपियों के बारे में क्या लिखा है। ये भी खील भाग बुक में हमने पढ़ा था, कृष्ण को बुलाना। केसी दैत्य का वध, सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।